दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने रूम के साइज़ के हिसाब से अपने छत में हमें कितना एम का सरिया लगाना चाहिए और किस तरह से लगाना चाहिए। दोस्तों जब भी हम अपने मकान का निर्माण करते हैं, अपना एक घर बनाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि सभी जो हमारे रूम हैं सभी का एक सेम साइज़ होगा। सभी का साइज़ लगभग अलग अलग होता है, तो आखिरकार अलग अलग साइज़ के हिसाब से हमें उसमें सरिया किस प्रकार से देना है और कितने एमएम का देना है, जिससे दोस्तों आप जो उस रूम का साइज़ है उसके अनुसार अगर सरिया लगाते हैं तो आपका सरिया भी बचत रहेगा, कम लगेगा। दूसरा, उसमें जिस साइज़ का आपका रूम है उसी के हिसाब से अगर आप उसमें सरिया लगाएंगे तो आपका जो रूम है, आपका जो छत है, वो भी मजबूत बनेगा। दोस्तों जब भी हम अपना मकान का निर्माण करते हैं तो बहुत सारे जो रूम का साइज़ हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं किसी का 8 फीट बाय 10 फीट का हो सकता है, 10 बाय 12 का हो सकता है, 12 बाय 15 का रूम भी हो सकता है, बाय 18 का रूम भी हो सकता है, 10 बाय 10 का रूम भी हो सकता है, 12 बाय 12 का रूम भी हो सकता है। इस प्रकार से ये मुख्य रूप से 8 प्रकार की साइज़ मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। दोस्तों इसमें यदि आपका साइज़ मान लीजिए 13 फीट बाय 13 फीट का है, तो इस प्रकार से आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप इससे मिलता जुलता यहाँ समझ पाएंगे कि इसमें इतना सरिया आपका लगेगा और इस प्रकार से आपका लगेगा। दोस्तों सर्वप्रथम हम देख लेते हैं कि जैसा कि 8 फीट बाय 10 फीट का हमारा रूम है। जैसा कि अगर हम विशेष रूप से रसोई घर का निर्माण करते हैं तो 8 फीट बाय 10 फीट का आपका रूम है इस प्रकार का। तो इसमें आपका जो छत में एमएम में अगर मैं बताऊँ तो दोस्तों आपके छत में जो सरिया लगेगा वो कुछ इस प्रकार से लगेगा। ऐसे जो रहने वाला है 8 एमएम और 10 एमएम का। इसमें आपको 10 एमएम का इस प्रकार से लगाना है। ऐसे कैसे लगाना है दोस्तों, 8 फीट की लंबाई के साथ, ये जैसे कि 8 फीट की है तो इस प्रकार से आपको 10 एमएम का सरिया लगाना है। उसके ऊपर लगाना है आपको इसमें 8 एमएम का सरिया को, जिस प्रकार से जिसकी लंबाई 10 फीट की रहने वाली है। उसके बाद अगर 10 बाय 12 का आपका छत है, रूम का छत है, तो इसमें दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से, ये है हमारा मेन सरिया। इस प्रकार से जहाँ दूरी कम होती है वो हमारा मेन सरिया रहता है और जो दूरी ज़्यादा रहती है वो डिस्ट्रीब्यूटर बार रहता है। तो मेन सरिया जैसे कि इस प्रकार से है, तो ये आपका रहने वाला है 10 एमएम का आपका मेन सरिया रहेगा और 10 ही एमएम का आपका डिस्ट्रीब्यूटर बार रहेगा। इस प्रकार से ये इस प्रकार से आप काम कराते हैं तो आपका खर्चा भी कम आएगा और आप अपने रूम के साइज़ के हिसाब से उसमें सरिया प्रोवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका छत मजबूत भी रहेगा। अब मान लीजिए आपके 12 बाय 15 का रूम है इस प्रकार से, तो आपका जो मेन सरिया रहेगा ना, इस प्रकार से ये आपका मेन सरिया जो रहने वाला है 12 एमएम का। मेन सरिया आपका रहेगा 12 एमएम का और डिस्ट्रीब्यूटर बार जैसे कि इस प्रकार से हम लगाते हैं, ये वाला डिस्ट्रीब्यूटर बार ये आप लगा सकते हैं 10 एमएम का, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से अगर आपका रूम का साइज़ है 15 बाय 18 का, तो इस प्रकार से आपका मेन सरिया ऐसे रहेगा, ये जो कि आपका रहने वाला है फुली 12 एम का, इस प्रकार से। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर बार भी दोस्तों आपको 12 एम का सरिया भी रखना है। इस प्रकार से 12 एम का सरिया मेन रहेगा और 12 एम का सरिया ही आपका डिस्ट्रीब्यूटर बार रहेगा। अगर आपका रूम का साइज़ कुछ इस प्रकार से है 10 बाय 10 का, तो आपका मेन सरिया रहेगा कुछ इस प्रकार से, जो रहने वाला है मेन सरिया आपका 10 एमएम का और डिस्ट्रीब्यूटर बार दोस्तों कुछ इस प्रकार से रहने वाला है ऐसे, तो जो लगा सकते हैं आप 8 एमएम का। उसके बाद अगर 12 बाय 12 का सेम साइज़ का अगर आपका रूम है इस प्रकार से, तो आपका मेन सरिया रहने वाला है 12 एमएम का, मेन सरिया 12 एमएम और डिस्ट्रीब्यूटर बार दोस्तों आप लगा सकते हैं इसमें 10 एमएम का। इस प्रकार से आप काम करते हैं तो आपका सरिया भी कम लगेगा, वहीं आपका छत भी मजबूत बनेगा। और कुछ इस प्रकार से अगर आपका रूम का साइज़ है 15 बाय 15 का, तो इस प्रकार से आपका जो मेन सरिया रहेगा वो 12 एमएम का रहेगा और डिस्ट्रीब्यूटर बार भी दोस्तों आपका कुछ इसी प्रकार से रहेगा, जो कि 12 एमएम का रहेगा। और इस प्रकार का अगर साइज़ है 15 बाय 20 का, तो आपका मेन सरिया रहेगा इस प्रकार से 12 एमएम का और डिस्ट्रीब्यूटर बार रहेगा इस प्रकार से, तो वो भी रहेगा आपके 12 एमएम का। और जो भी आपका ये गाला बड़ा है, जैसा कि ये वाला है और ये वाला है, एक ये वाला भी बड़ा गाला है इस प्रकार का, जैसे ये गाला बड़ा है, तो यूँ समझ लीजिए आपका जो सरिये का जो एक सरिये से दूसरे सरिये का जो डिस्टेंस है, दूरी है कुछ इस प्रकार से, जैसे कि छत का जाल हम बांधते हैं, एक सरिये से दूसरे सरिये की जो दूरी है वो 6 इंची बाय 6 इंची रहनी चाहिए, काफ़ी अच्छी रहती है।
और अगर नॉर्मल कुछ इस प्रकार से अगर आपका रूम का साइज़ है ऐसे, तो इस प्रकार का जो आप लगा सकते हैं 6 इंची बाई 7 इंची भी लगा सकते हैं, 8 इंच भी आप लगा सकते हैं। अगर 6 इंची बाई 6 इंच लगाते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा है। दोस्तों ये सरिया हो जाता है और सरिया बांधने का एक सही तरीका भी होता है, उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है। अगर उस प्रकार से भी आप काम करते हैं तो आपका छत भी मजबूत बनेगा। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो वहां से आप देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। आप अपने परिजनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।